इस वीडियो में हम जिस ड्रग का रिव्यू कर रहे हैं उसका नाम है ज़िटोडेम, जो कि एक एंटीबायोटिक है जिसके अंदर जो एक्टिव ड्रग आती है उसका नाम है सेफ्पोडेक्साइन पेरोक्सिटिल। ये एक एंटीबायोटिक होती है और ये बैक्टीरिया को मारने के लिए इस्तेमाल होती है। 40 मिलीग्राम में ये डोज अवेलेबल है। इसके अलावा 50 मिलीग्राम में भी आती है और 100 मिलीग्राम में भी ये ड्रग अवेलेबल है। सेफ्पोडेक्साइन जो कि सिफेलोस्पोरिन क्लास से बिलोंग करती है और ये बैक्टीरिया को किल करती है। बैक्टीरिया हमारे बॉडी में इन्फेक्शंस फैलाता है। जैसे मैं जिक्र करना चाहूँगा क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, फेफड़ों का एक इन्फेक्शन होता है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, और वो बैक्टीरिया की वजह से है। तो जब आप ये मेडिसिन लोगे तकरीबन 200 मिलीग्राम तक की डोज होती है दिन में सुबह और शाम, 10 दिनों तक आप लेंगे और ब्रोंकाइटिस ठीक हो जाता है। किसी को नमोनिया हो गया है, एक मोहल्ले में कहीं से कम्युनिटी एक्वायर्ड नमोनिया है, तो 200 मिलीग्राम तक की डोज जो होती है सुबह में शाम में आप ले सकते हो 14 दिनों के लिए। चेहरे के ऊपर मैक्सिलरी साइनोसाइटिस हो गया है, 200 मिलीग्राम की डोज है, तकरीबन 10 दिनों तक आप इस्तेमाल करते हैं। ये गले का इन्फेक्शन है जिसको फेरेंजाइटिस के नाम से जानते हैं। 100 मिलीग्राम की जो डोज है आप लेते हो दिन में 2 बार सुबह शाम, तकरीबन 10 दिनों तक आप इस्तेमाल करते हैं। और जिल्द के जो इन्फेक्शंस होते हैं, जिल्द के इन्फेक्शंस जो हैं 400 मिलीग्राम तक की डोज इस्तेमाल करते हैं सुबह में शाम में 14 दिनों के लिए। इसके साथ-साथ गोनोरिया अगर किसी को हो गया मर्दों को, तो 200 मिलीग्राम तक की डोज़ आप ले सकते हो दिन में 1 बार, और ये उसमें भी बड़ा काम करती है। या यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, पेशाब की नालियों का इन्फेक्शन है, अगर तो अनकॉम्प्लिकेटेड है, 100 मिलीग्राम की डोज़ है सुबह-शाम 7 दिनों तक। कॉम्प्लिकेट हो गया, सख्त सा हो गया, तो 200 मिलीग्राम की डोज़ दिन में सुबह-शाम आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये एंटीबायोटिक बड़ी यूज़फुल होती है। लेकिन क्योंकि एंटीबायोटिक है, तो ज़्यादातर एंटीबायोटिक से एक मसला होता है जिसको डायरिया कहते हैं। ज़्यादातर लोगों को डायरिया का मसला हो जाता है, या कभी-कभी मतली होती है, उल्टियाँ आती हैं, या कभी-कभी व्हाइट ब्लड सेल की कमी की वजह से लोगों को इन्फेक्शंस हो जाते हैं और पेट में दर्द होता है, रैश कभी-कभी हो जाती है अगर किसी को एलर्जी है। तो अगर तो किसी को एलर्जी है तो फौरी तौर पर मेडिसिन को रोक लो और मज़ीद मेडिसिन का इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा याद रखें कि प्रेगनेंसी में कभी भी कोई मेडिसिन आपने खुद से इस्तेमाल नहीं करनी, बल्कि गायनेकोलॉजिस्ट से मशवरा ज़रूर करना है। कोई भी मेडिसिन हो गायनेकोलॉजिस्ट के मशवरे के मुताबिक इस्तेमाल करनी है। हमसे कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। जाते-जाते चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।